नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 7 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स को। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन को। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो सारे आपके करंट अफेयर्स हैं ये आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, इन सभी एग्जाम्स में आपके जो करंट अफेयर्स हैं ये पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बिना देरी किए चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड विच मैस्कॉट फॉर सीसेस 2027। यानी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन मैस्कॉट्स का अनावरण किया। इन मैस्कॉट्स का अनावरण किया यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने किया है प्रगति और विकास का। किसका? प्रगति और विकास का। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? ए आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका अनावरण क्यों किया गया था, यानी इसको लागू किया गया था। तो इसको लागू किया गया था आपका लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? जागरूकता बढ़ाने के लिए। और क्या करने के लिए यहाँ पे? और क्या करना है यहाँ पे? जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए। किसको? जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए आपका जो मैस्कॉट है वो आपका यहाँ पे अमित शाह द्वारा अनवील्ड किया गया है। कोई दिक्कत इसमें? यानी ये जो आपकी जनगणना है इसका उद्देश्य क्या था? तो पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा? जागरूकता बढ़ाना। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? जन भागीदारी वहां पे बढ़ाना उसका। ठीक है। अब ये जो 5 और 6 तारीख के करंट अफेयर्स है, अगर आप सभी को इन सभी डेट के करंट अफेयर्स चाहिए तो आप लोग शॉर्ट वीडियो के सेक्शन में जाके वहां जो करंट अफेयर्स है पढ़ सकते हैं। वहां पे आपको 1 लाइन में सारे जो करंट अफेयर्स है दे दिए गए हैं, जिसको आप इजिली वहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 2, इन विच कंट्री विल द वर्ल्ड प्रोफेशनल फ्रेंचाइज बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग बी ऑर्गेनाइज्ड। यानी विश्व की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग किस देश में आयोजित की जाएगी? तो जो रोड साइकिलिंग लीग है ये आपका किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका आयोजित किया जाएगा इंडिया में। कहाँ पे? इंडिया में। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? सी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो रोड साइकिलिंग लीग है यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइज की गई है। देखिए यहाँ पे इतने लोग जो है पार्टिसिपेट किए हैं किसमें? रोड साइकिलिंग लीग में। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे? जन औषधि शपथ 2026 इज ऑब्जर्व फ्रॉम विच डेट्स। यानी जो जन औषधि सप्ताह है 2026 में कब मनाया गया है आपका ये? तो ये आपका मनाया गया है 1 से 7 मार्च के बीच में। किसके बीच में? 1 से 7 मार्च के बीच में। अब जन औषधि देखिए यहाँ पे इमेज दिया गया है, किससे आपका रिलेटेड है? तो ये आपकी दवाइयों से रिलेटेड है। किससे? दवाइयों से। देखिए यहाँ पे दिया गया है जन औषधि शपथ जो है लिया गया किससे रिलेटेड है? दवाइयों से। यहाँ आपका ये आपके रिलेटेड है। कोई दिक्कत इसमें? यानी ये आपका किसके लिए यहाँ पे आपका ऑब्जर्व किया जाता है यानी मनाया जाता है? तो ये दवाइयों को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। प्रमोट करने के लिए जो आपका जन औषधि सप्ताह है ये मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? द पर्पस वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विल कनेक्ट उत्तर प्रदेश विथ विच रीजन। यानी प्रस्तावित वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को किस क्षेत्र से जोड़ेगा? यहाँ पे पूछ रहा है जो उत्तर प्रदेश है वाराणसी को सिलीगुड़ी से किस क्षेत्र से जोड़ेगा? तो ये आपका जुड़ेगा किससे? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से जुड़ेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? बी आपका यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है। देखिए इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सिलीगुड़ी है और यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट इससे आपका यहाँ पे जुड़ा है। कोई दिक्कत इसमें? पर्पस क्या था इसका? तो यहाँ पे पर्पस था हाई रेल कॉरिडोर बनाना। ठीक है। हाई रेल कॉरिडोर यहाँ पे बनाना। कोई दिक्कत इसमें? चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया इन सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ को आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो चलिए बताते हैं कैसे डाउनलोड करना है। गूगल में सर्च करेंगे naukritest.com। ठीक इसी फॉर्म पे आपको सर्च करना है। नीचे वेबसाइट देखने को मिलेगी नौकरी टेस्ट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। इस पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वेबसाइट का इंटरफेस इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। देखिए यहाँ पे ऑल एग्जाम्स के नोट्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, जो कि बिल्कुल डिटेल में दिए गए हैं, जिसको आप इजी डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट दिया हुआ है, जिसका भी मॉक टेस्ट आपको लगाना है यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। नीचे अपडेट में आएंगे। देखिए यहाँ पे दिया फ्री मॉक टेस्ट ऑल एग्जाम। अगर आपको सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट देने हैं तो यहाँ पे जाके आप दे सकते हैं। पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी नहीं होती है, इसलिए आपको पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। यानी आपको यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नीचे आप आएंगे। देखिए यहाँ पे लेटेस्ट करंट अफेयर दिया है और नीचे आपको डेली करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा।
अब इस लेटेस्ट करंट अफेयर में क्या है, इस पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। देखिए इस लेटेस्ट अफेयर में आपको यहाँ पे हर एक मंथ जो करंट अफेयर्स के पीडीएफ है प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे मार्च का जो पीडीएफ है ऐड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका लास्ट डे आएगा, यानी मार्च का जो लास्ट डे होगा, वहां पे आपको पीडीएफ पड़ जाएगा जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक अगर आपको जनवरी का चाहिए तो इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, फरवरी का चाहिए तो फरवरी पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डेली टू डेली मॉक टेस्ट देना है तो इस पे क्लिक करके मॉक टेस्ट जो है दे सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डेली करंट अफेयर पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिला जनवरी, फरवरी और मार्च चल रहा है, मार्च पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे आपको हर एक दिन के जो करंट अफेयर से दे दिए गए हैं जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया 5 और 6 मार्च। अगर आपको 5 मार्च का पीडीएफ चाहिए तो इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, 6 मार्च का चाहिए तो इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आज 7 तारीख है, तो 7 तारीख का जैसे ही हमारी क्लास एंड होगी आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, विच इंटरनेशनल समिट विल बी होस्टेड बाय इंडिया इन 2026 अंडर इट्स चेयरमैनशिप। यानी भारत अपनी अध्यक्षता में 2026 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। क्या पूछ रहा है आपसे, 2026 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा इंडिया आपका, तो ये आपका करेगा ब्रिक्स समिट। कौन सा? ब्रिक्स समिट। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, बी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिक्स समिट आपका ये जो है वो आयोजित करेगा। ठीक है, अब ये जो आपका इंडिया है कौन सा शिखर सम्मेलन यानी कौन सा अंतरराष्ट्रीय जो शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा, ये आपका 18वां कौन सा 18th आपका जो समिट है ये आपका आयोजित करेगा। कौन? इंडिया। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे, विच स्टेट इज प्रिपेयरिंग फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन एक्सेप्टेड इन मार्च अप्रैल 2026। यानी मार्च अप्रैल 2026 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। क्या पूछ रहा है, किस राज्य में जो विधानसभा चुनाव है वो होने वाला है, किस राज्य में होने वाला है, तो ये आपका होने वाला है असम में। कहां पे? असम में। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, बी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि असम में आपका जो चुनाव है वो होने वाला है। ठीक है, अब इस चुनाव के दौरान कितने मेंबर की जरूरत पड़ेगी, तो 126 मेंबर की यहाँ पे कितने 126 मेंबर की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किस मंथ में अगर आपसे पूछ लेता है तो आप बता सकते हैं मार्च और अप्रैल मंथ में। किस मंथ में? मार्च और अप्रैल मंथ में जो इलेक्शंस हैं उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है ताकि वो उस मंथ में होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच कंट्री सेलिब्रेटेड इट इंडिपेंडेंस डे ऑन 6 मार्च 79th इंडिपेंडेंस डे। यानी क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि 6 मार्च को कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इंडिपेंडेंस डे मनाया, और इंडिपेंडेंस डे मनाया तो कौन सा, यानी कौन सा इंडिपेंडेंस डे मनाया, तो ये आपका मनाया 79th इंडिपेंडेंस डे। कौन सा? 79th इंडिपेंडेंस डे इसने मनाया। कौन मनाया है? घना ने। किसने? घना ने मनाया। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, बी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे आपका कौन सा यहाँ पे 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, किसके द्वारा? घना के द्वारा। ये जो फ्लैग है देखिए आपको देखने को मिल रहा है ये घना का फ्लैग है। ठीक है, यहाँ के लोगों ने आपका 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे, बिजू पटनायक was the former chief minister of which state whose 110th birth anniversary was celebrated on 5 March 2026। क्या पूछ रहा है आपसे कि जो बिजू पटनायक हैं वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनकी 110वीं जयंती 5 मार्च को मनाई गई है। कहां के वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो ये आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के। कहां के? उड़ीसा के। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, सी इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। जो बिजू पटनायक है ये आपके उड़ीसा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, ये आपके उड़ीसा में 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। कब कब रह चुके हैं? 1961 से पहली बार जब बने तो ये 1961 और 1963 के बीच में रहे। जब दूसरी बार ये बने तो 1990 से 1995 तक रहे। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? 2 बार ये क्या बने आपके चीफ मिनिस्टर बने, 2 बार। अब ये जो इनकी जयंती है ये किस रूप में मनाई जाती, यानी ये किसी ओकेजन पे तो मनाई ही जाती होगी ना, तो ये आपका मनाया जाता है पंचायती राज डे। किस पे?
पंचायती राज डे पे इनकी जो एनिवर्सरी है वो मनाई जाती है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? आपसे पूछ देता है कि इनकी जो जयंती है किस डे पे मनाई जाती, तो बता सकते हैं पंचायती राज डे पे इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो मनाई जाती है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? हटी एरासाला फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी इन चारों ऑप्शन में से जो आपका हटी एरिसाला फेस्टिवल है ये आपका किस राज्य में मनाया जाता है? इन चारों ऑप्शन में से तो ये आपका मनाया जाता है कहाँ पे? महाराष्ट्र में आपका मनाया जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में आपका मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो फेस्टिवल है मनाया जा रहा है किसके द्वारा? वहां के पीपल्स के द्वारा, ठीक है। अब ये जो फेस्टिवल है ये किससे जुड़ा है आपका यहाँ पे? तो ये वहां के फार्मर्स से जुड़ा है। किससे? कृषि विभाग से जुड़ा है, ठीक है। कृषि विभाग से, यानी वहां के फार्मर्स से आपका ये जो फेस्टिवल है वो जुड़ा है। और किससे जुड़ा है यहाँ पे? वो परंपरा से, यानी वहां का ट्रेडिशन है ऐसा कि ये लोग उस दिन जो हरी एरासाला फेस्टिवल है वो ये लोग मनाते हैं। कहाँ पे मनाते हैं ये लोग? तो ये लोग मनाते हैं महाराष्ट्र के पीपल, ठीक है। वहां का क्या है? ये ट्रेडिशन है, क्या मनाना? हटी एरिसाला फेस्टिवल, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे? हमारा अदरक से दिया हुआ है, जिंजर से। क्या दिया गया? विच स्टेट हैज कैरिड आउट फर्स्ट ट्रायल एक्सपोर्ट ऑफ GI टैग्ड कर्बी एलोंग जिंजर टू इंग्लैंड, ठीक है। यानी जो पहला एक्सपोर्ट है किसका? GI टैग्ड जो कर्बी, यानी जो GI टैग्ड कर्बी जिंजर बना है जो कि कहाँ पे? असम में। ये आपका पहली बार एक्सपोर्ट किया गया था इंग्लैंड पे। किसके द्वारा? किस राज्य ने, यानी किस राज्य के द्वारा आपका एक्सपोर्ट किया गया? तो ये आपका किया गया असम द्वारा। किसके द्वारा? असम द्वारा। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? बी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा GI टैग वाला कर्बी एलोंग जिंजर, ठीक है। कर्बी एलोंग जिंजर जो कि कहाँ पे होता है? ये आपका होता है असम में। देखिए यहाँ पे आपको जो जिंजर देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार का, वहां पे जो जिंजर है वो होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली विच टॉक्सिक गैस लीक फ्रॉम अ केमिकल यूनिट इन पालघर महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के पालघर के एक केमिकल यूनिट से कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ है? तो कौन सी जहरीली गैस का वहां पे रिसाव हुआ है? तो ये आपका हुआ है ओलियम का। किसका? ओलियम का। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? सी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। कहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ? पालघर में हुआ, जो कि कहाँ पड़ता है? ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में आपका जो पालघर है वो पड़ता है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे? रिसेंटली द लेट HK डुआ वाज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन, जो HK डुआ है वो किस पेशे से जुड़े हैं? इसका आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।